फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबर हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं गेट नंबर 8 मालवनी में। यहां पे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आसिम आज़मी मौजूद हैं। यहां पे उन्होंने अच्छा खासा स्पीच दिया है। इस स्पीच के दौरान उनका हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैंने ये कहा कि उन्हें अगर एमएलए मिल जाते हैं तो वो सरकार गिरा देंगे। लाइट बिल के ऊपर बातचीत हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एमएलए हमारे लोग देते हैं, यहाँ के लोग एमएलए दे देते हैं तो वो सरकार गिरा देंगे। आइए हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, आदित्य ठाकरे का आपने रास्ता रोका था और एसएमएस कंपनी हट गई। इस वक्त लाइट बिल के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई, असेंबली में उठाया हम लोगों ने, हमने इसके लिए एजिटेशन भी किया, यहाँ भी हुआ एजिटेशन। और सरकार कहती है कि हम 150 से 200 करोड़ के नुकसान में हम करें तो क्या करें, मतलब कुछ भी करो, लेकिन लोगों की बिजली की बिल दूसरे स्टेट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहाँ की सरकारों ने पैसे कम किए हैं। यहाँ भी कम होना ही चाहिए, परंतु यहाँ कम नहीं किया जाए। दूसरी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से महाराष्ट्र में मदद नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं, इसलिए वो जो हम लोग यहाँ पे सौतेलापन कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि ये काम हो जाए। आवाज़ हम लोग मुसलसल उठा रहे हैं। आप चाहिए तो आपको रिकॉर्ड दिखा दें। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट बिल का जो कम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है इसमें? नहीं, इस गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इस गवर्नमेंट को कुछ भी करके लोगों की बिल कम माफ़, 3 महीने की बिल तो पूरी माफ़ होना ही चाहिए। और दूसरे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनसे टीचर फीस मांग रहा है तो सरकार को उन स्कूलों को एड देना चाहिए, लोन पैसे देना चाहिए विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि उनको फीस देना है, बच्चों को अपना तनख्वाह देना है, टीचरों को चलाना है। लेकिन जनता के पास पैसे नहीं है, जनता कहाँ से पैसे लाएगी? लोग फेरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब दुकान बंद, फेरी बंद, सब बंद, पैसा लाएगी कहाँ जनता? इस चीज़ को सरकार को ख्याल करना चाहिए, लेकिन सरकारें इसको ख्याल नहीं कर रही। तो आप इसके लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फ्री कर दे? मेरे को इतना एमएलए दे दो कि सरकार गिरा दूँ, और क्या करूँ? सर, लोकल ट्रेन की बात करते हैं, काफी टाइम से ट्रेन बंद है, जिसकी वजह से लोगों के काम को बहुत नुकसान है। मैंने कल ही चिट्ठी लिखा है और अभी आज मैंने साइन किया उसको। मैंने कहा है कि देखो, बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिरें खोल दो, लेकिन मंदिर के साथ मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिरें खोल दो। सिर्फ नकली है ये लोग, मंदिर जाना नहीं इनको है, इनको सिर्फ जनता को एक जो है वो करना है, भ्रमित करना है कि हम मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात नहीं करते, गिरजाघर की बात नहीं करते। मैंने लिखा है कि मैं जानता हूं कि उदय जी, आप अगर मंदिर आज नहीं खोल रहे हो, मस्जिद नहीं खोल रहे हो, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको यह है कि कोरोना की वजह से लोगों की जान बचाना है। और क्या वजह हो सकती है इसकी? ट्रेनें इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भाई कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें जो उल्लंघन ना हो जाए। मैंने लिखा है कि आप जो है मंदिर, मस्जिद, ट्रेन, इन सब चीज़ों पे आप जो है इनको सब शुरू कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिकॉशन लेते हुए आप ट्रेनों के डिब्बे के सामने खड़ा किए आदमी, उस डिब्बे में इतने आदमी जाए, उसके ऊपर नहीं जाने पाएँ। आप जो है मस्जिदों के जो ट्रस्टीज़ हैं, मंदिरों के जो ट्रस्टीज़ हैं, उनसे बोल दीजिए भाई कि तुम्हारी मंदिर चालू कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है एक साथ में इससे ज़्यादा आदमी ना आए। ये लिख के मिल जाए तो आपको जल्दी खोलना चाहिए। सर, अभी हमने बस का सर्वे किया, बस में काफ़ी भीड़ रहती है, इसके बारे में क्या? मैं रोज़ सर्वे कर रहा हूँ, मैं रोज़ देख रहा हूँ, यही देख रहा हूँ रोज़ाना, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। लेकिन सरकारें परेशान है, करें तो क्या करें? एक तरफ सब खोल देंगे तो लोग गाली देंगे, देखा सब खोल दिया, लोग मर रहे हैं। एक तरफ टाइट कर देंगे तो कहेंगे साहब टाइट कर दिया। लेकिन इस पे कुछ न कुछ रास्ता करके इन चीज़ों को शुरू करना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी डॉक्टर कोरोना का बहाना लेकर लोगों की जान लेना शुरू कर दिए, कब से चालू हुआ सर, इस पे क्या कहना? नहीं, लोगों की जान क्यों लेकर जाते हैं? कैसे ले रहे हैं? उनको कुछ भी तकलीफ है सीधा बोलते हैं तुमको कोरोना है, बड़ा लंबा बिल दे देते हैं। हाँ, बिल नहीं, देखिए सुनिए ना, मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम है प्रदीप दीक्षित, वो ग्लोबल हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं, और उनको कोरोना हो गया तो ग्लोबल में चले गए। उनके पास 5 लाख रुपया इंश्योरेंस था उनका, वो ख़त्म हो गया। फिर बिल आई, फिर 2 लाख मैंने दिया, फिर बिल आई, फिर 2 लाख मैंने दिया, फिर बिल आई, फिर मैंने 5 लाख, 9 लाख मैंने अपने पास से दिया, 5 लाख उनके पास था। कितना हो गया? 14.5 लाख। अब बिल उनकी 26 लाख रुपया है, और अभी 15 दिन और रहना है, तो 10 लाख और 35 लाख रुपये हो जाएगी। सुनिए ना, मैंने उस तक जाके मिनिस्टर को बुलाया, क्या बैठा, मैंने कमिश्नर को बुलाया और मैंने कहा कि इसकी बिल की ऑडिट करो। जब ये कहा गया है कि एक दिन का इससे ज़्यादा बिल नहीं ले सकते, तो कैसे लिया जा रहा है? बड़े अस्पताल जो है ना, बिल्कुल कसाईयों की तरह पैसे ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने बनाया है बीकेसी के ऊपर, जो बनाया है वहाँ पे हाजी अली के ऊपर, इन जगहों पर वही डॉक्टर्स जो बड़े अस्पतालों में, उनको भी यहाँ बुलाया जा रहा है, बगैर पैसे का इलाज होता है। वहाँ जाओ, नहीं अच्छा हो रहा है, वहाँ भी अच्छा ट्रीटमेंट मैं चेक कर चुका हूँ, उनको वहीं जाना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
हॉस्पिटल के बारे में बताया गया कि 7 से 10 हज़ार रुपये तक वो आईसीयू वेंटिलेटर के साथ चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन का बिल जो 14 दिन का क्वारंटाइन होता है उसके अंदर 10-10 लाख का बिल ले रहे हैं। अरे मैं तो खुद बताया ना आपको 35 लाख रुपए हो गया, मैं तो बता रहा हूँ आपको। तो उसके खिलाफ कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैंने आंदोलन किया, उसकी पूरी की पूरी बिल ऑडिट करवा रहा हूँ। जहाँ भी ऐसा लगता है ज़्यादा बिल है, लाइए आप कंप्लेन कीजिए, उसकी ऑडिट होगी और उसको सही बिल लेने में मजबूर किया जाएगा। अबू आजमी 8,000 रुपया सच्चाई है कि नहीं है? क्यों सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? क्यों गरीब के बच्चे पढ़े? इसका जवाब चाहिए नहीं चाहिए? अभी स्कूल जाए आप म्युनिसिपलिटी सरकारी अस्पतालों में, क्या हाल है? एक ही बेड पे 2 लोग सोए, नीचे सोए। और आप देखिए किसी एमएलए हो, कोई एमपी हो और कोई बड़ा आदमी हो तो उसके बच्चे ओहो जाकर के आराम से एयर कंडीशन में सोते हैं और जो है वोट लेते हैं गरीबों से और मजा करते हैं वहां पर। हमारी ये मांग होना चाहिए, आप लोग इस पे आंदोलन जबरदस्त करो कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जितने लोग सरकार से पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनके बच्चों का उनका पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। तब बात बनेगी, ये तो बात नहीं बनेगी। ये लड़ाई लड़ना है। बहुत नाइंसाफी हो रही है। और बहनें, तुमसे आपसे ज्यादा कौन दुखी हो सकता है? शौहर को पता, मुझे पता ही नहीं दाल क्या भाव मिलती है, चावल क्या भाव मिलता है, गैस कैसे आती है, घर में खाना कैसे पकता है, ये तो सब आपको मालूम है, आप ही जानती हो। और कुछ लोगों का शौहर जो है ना, पैसा लेकर सारा दारू पी जाता है। बेचारी औरतें बेचारी गरीब परेशान रहती है, मार के पैसा भी छीन लेता है। और खाना पकाना भी उसकी जिम्मेदारी, बच्चे संभालना इसकी जिम्मेदारी और मेहनत करना भी उसी की जिम्मेदारी। इन महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम लोग जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, नहीं अपनी आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, आप 4 कदम चलोगे ना, तब ऊपर वाले की मदद आएगी। और आप घर में बैठे रहोगे, बोले मदद कर दो, कभी मदद नहीं आती है। और कहा गया है कि भगवान की पूजा या अल्लाह की इबादत, नमाज और कुरान के बाद अगर सबसे बड़ी इबादत कोई है तो जनता की सेवा करना है। जनता, कोई आदमी परेशान है, उसको मदद कर दो। तो यह आप ऑफिस खोलिए, यहां पर किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी का नाम जो उसमें नहीं आ रहा है, इलेक्शन लिस्ट में नहीं आ रहा है, वो डलवाना है। किसी को जो है सीनियर सिटीजनशिप का कार्ड बनवाना है, किसी को अस्पताल जाना है। ऐसे जितने काम है वो काम अपने ऑफिस से यहां से होगा तो लोग आएंगे। पता भी हम लोग स्कॉलरशिप का काम कर रहे हैं। 11,000 लोगों की स्कॉलरशिप दिलवाया गया, 11,000 लोगों को, बच्चों को कई करोड़ रुपया मिल रहा है सरकार की तरफ से। पढ़ रहे हैं, इन सबको स्कॉलरशिप दिलाने की गारंटी हम लोग की है। लेकिन बच्चे सिर्फ फॉर्म भरने आ जाए। कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं? स्कॉलरशिप के यहाँ से ऑफिस में खुद शुरू कर दीजिए ना आप लोग, करिए, कुछ लगता नहीं इसमें। हमारे यहाँ मुमरा में हमारे ऑफिस पे इतनी भीड़ रहती है कि लोग फोन करते हैं कि आसिम भाई जरा अपने आदमी को बोले मेरा फॉर्म जल्दी भरा दे, मैं सुबह से लाइन लगा खड़ा हूं। इतनी भीड़ है वहां पे, गरीबों को पैसा मिल जाता है। तो बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की है, शादी ब्याह के लिए पैसा, कोई बीमार है उसको कहे पैसा, जैसे कोई गरीब है तो आप आइए, मैं चीफ मिनिस्टर फंड से पैसा मिलता है। मालूम नहीं लोगों को कि कैसे मिलता है। आपको अस्पताल में एडमिट करने के लिए, किसी को भी सरकारी अस्पताल में एडमिट होना है, आप आइए इनके पास, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपको एडमिट कराऊंगा। और आप समझ लीजिए, ये डायरी मेरे हाथ में रहती है, मेरे हाथ में किसी का फोन भी आता है और ये कहता है भाई कि मुझे इस काम की जरूरत, पुलिस परेशान कर रही है, म्युनिसिपलिटी मेरा घर तोड़ रही है, मेरे बच्चे का इलाज करवाना है, मुझे एडमिशन करवाना है। तो मैं इस पे नोट करता हूं और मैं उसको जानूं या न जानूं, मेरे साथ भी 4-5 लड़के काम करते हैं, उसके बाद मैं उसका काम करवा के उसको फोन करता हूं, भाई तुम्हारा काम मैंने ये कर दिया, ये करना है। और हमारे लोग, जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अगर ये करेंगे ना तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कसम खा के बोलता हूं, मैंने अब की बार वोट नहीं मांगा गोंडी में, मैंने मांगे नहीं वोट। मैंने बोला 2 बार चुन के आया हूं ना, जो जैसा काम किया ना अब उससे अच्छा नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि मैंने 2 बार चुन के आया, 10 साल में अच्छा काम किया ना, तो मुझे बोलो, मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊं। अगर आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे मना कर दो। मैं एक आदमी को लाऊं, नए आदमी को, मैं अपने पास से कुछ लाख रुपए भी उसको दूंगा, मैं है पैसे, मैं उसको पैसे भी दूंगा और जिता के भी लाऊंगा।
बंद हो रही है भैया। हमारे बंद गई, वहां एसएस कंपनी लग गई, जिसकी वजह से धुएं की वजह से लोगों को बहुत बीमारी बढ़ रही है। सरकार सुनने को तैयार नहीं। हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, नहीं सुन रही थी। मैंने बोला ये आदित्य ठाकरे को ज्यादा दिमाग खराब है, तो मैं घुस गया मंत्रालय में, लेकिन इन लोगों को लेके गया। मैं जिस दरवाजे उसको जाना था ना, दरवाजा घेर लिया और मुर्दाबाद नारा लगाना शुरू कर दिया। बोला जब तक ये कंपनी के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ ना, मैं चुपचाप रहने वाला नहीं हूँ। बोले मेरा पुलिस को हाथ लगाया तो ठीक नहीं पड़ेगा। तो साहब को फोन आ गया, अरे अबू भाई क्या हो गया? मैंने क्या हो गया, तुम सो रहे हो आराम से? क्या हुआ बताया? मैंने एसएस कंपनी हटना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन हो गया। अब वो कंपनी वहां से हटने जा रही है, होना चाहिए। इसी तरह देखिए, हमारा जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी के समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।